ये हमरे घर का सारा काम धाम देखती है। आया समझ लो एक तरह से। आगे चलकर तुमको कोई काम पड़ा तो इससे बात कर लेना, सीधे नौकरों को मुंह लगाने की कोनो जरूरत नहीं है। दादी, ये कुंदन सचमुच 10 तोले का है? लेकिन हमारी बहुरानी के लिए तो ओल्ड फैशन। वही। वो बच्ची है ना, पता नहीं है क्या बोल रही। गौरी, ध्यान से देखो, शायद पसंद आ जाए। हमारे टेस्ट को पुअर कहने से ये बुरी चीज अच्छी थोड़ी हो जाएगी। आप दोनों को देरी नहीं हो रही? आप जा रहे थे ना कहीं बाहर? हाँ, I think we should leave now. चलो गौरी। ए बउआ, जी दादी। ये शर्मिला को भी साथ में लेकर जाओ। नीलकंठ वही आ जाएगा जहाँ भी तुम जा रहे हो। दादी, बड़ा ग्रेट आइडिया। दीदी फटाफट से रेडी हो जाओ। नहीं युग, हम वहाँ पर आके क्या करेंगे? आप लोग जाइए ना, वैसे भी हमें घर पे बहुत सारे काम। कम ऑन यार, प्लीज रेडी हो जाओ फटाफट से। बट you wanted to meet me alone ना? क्या करूँ, दादी के विश टाल नहीं सकते ना, बुरा मान जाएंगे। Okay. कली, सुना कैसे हो? हम ठीक है मंजी माँ, आप कैसी हैं? बस आपको एक बार फिर से देखने के लिए आंखें तरस रही। हमारी भी। युग और गौरी यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा, गौरी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। पता है कली, इतना दिल कर रहा था कि बस जाके उसे गले से लगा ले। मंजरी, अरे बिना मतलब माधुरी, वो फूल वाले को फोन किया क्या? नो डार्लिंग जी। भाभी को भी ऐसे वक्त पे जाना था जब इतना सारा काम पड़ा है। आओ आओ हमारे साथ। आवाज सुनिए आपने मंजी माँ? वो बड़के पापा थे। हाँ, हम समझे। उनकी आवाज में प्यार सुना आपने? हाँ सुना, लेकिन जो आपके साथ इतने सालों किया वो भी देखा हमने। हम जानते हैं मंजी माँ, आप आज भी मन ही मन बड़के पापा को बहुत चाहती है, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बड़के पापा के अंधविश्वास को तोड़ने की, ताकि आप फिर से इस घर में वापस आ जाएं। हम रखते हैं। हमारी भी राम जी से यही प्रार्थना है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। पता है, हमने तो पम्मी आंटी से कह दिया कि हमारे मेकअप के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। And you know what? How much is she charging for the bridal makeup? 50K. Oh my God. हमने कहा ठीक है, हम भी दे देंगे 50K। आफ्टर ऑल गौरी झा की शादी है। बट वन थिंग यार, तुमने कहा था कि वो पिंक कलर का लहंगा ज्यादा सूट करेगा, बट अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स वो कह रहे हैं कि पिंक थोड़ा ब्राइट लगेगा। उससे अच्छा आई शुड गो फॉर पीचिश, दैट इज मोर स्टाइलिश। सजेस्ट करो ना कुछ। अरे एटलीस्ट सजेस्ट समथिंग। अरे ये तुम अभी लेके आ रहे हो? तो वो कौन था जो ऐसा यंत्र लेके आया था अभी? पता नहीं सर,
मुझे तो पुरोहित जी ने अभी भेजा है। ये जो इसका मतलब हमारी गौरी सुरक्षित नहीं है और वो कवच नकली। फोन क्यों नहीं उठा रही? हमें माफ कर दीजिए बड़के पापा, मगर हमारे लिए करना जरूरी है। युग को फोन लगाता हूं। वो भी नहीं उठा रहा। योग, चलो ना हम भी डांस करते हैं। डांस? नो वेज। क्यों? अरे चलो ना, लेट्स गो। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। सजना सजना You know what? तुम दोनों भाई बहनों ने मिलके ना हम दोनों भाई बहनों की जिंदगी की रेड मार रखी है। ये सही है। गलतियां तुम लोग करो और सजा हम भी भुगते, है ना? शर्मिला, हमें सही में समझ में नहीं आ रहा है हम ऐसा क्या करें जिससे तुम हमें माफ कर दो। प्लीज बताओ। फिलहाल तो तुम अपना मुंह बंद रखो। शर्मिला, हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन करो। तुम नहीं समझ सकती ये गिल्ट हमें कैसे खाए जा रहा है अंदर। Oh really? That means तुम अपने गिल्ट का इलाज ढूंढ रहे हो, राइट? तो चलो, यहाँ पे भी हम तुम्हारी हेल्प कर ही देते हैं। माफी चाहते हो ना तुम? ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखो। सर, आप ही क्या कर रहे हो? सर, हाथ जल जाएगा आपका। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। युग, युग, हाथ हटाओ अपना। युग, नीलू भैया, नीलू भैया, आप ठीक तो है ना? हाथ जला लिया था इन्होंने अपना, अब ठीक है। ओ गॉड, ये
कैसे हुआ? बता नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है इन्होंने ये क्यों किया। दी से माफी मांगने के लिए। अरे काली, तू यहाँ कैसे? मैंने ही काली को फोन किया था नीलू भैया के एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए। एक तो ये नीलू भैया भी ना, पता नहीं क्या ड्रामा करने का शौक है इनको। इतनी अच्छी खासी शाम थी, सब कुछ खराब कर दिया। चलो अब ठीक है, घर चलते। क्या? हाँ, बाल बाल बच गए। आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। नहीं युग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सबको पता है वो ट्रक ड्राइवर पी के चला रहा था। शर्मिला ठीक कह रही हूँ, युग तुम्हें खुद को कोसना नहीं चाहिए। Yeah, she's right. That driver was drunk. Bloody fool. और ऊपर से इस तरह बहुत इरिटेट कर दिया हमें। चलिए हम लोग चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। चलिए। और वो ये सुरक्षा कवच भी असली नहीं था। बड़के पापा, हाँ? आज गौरी बिना किसी कवच पहने आपके सामने सही सलामत खड़ी है। इसका मतलब उसे किसी कवच की जरूरत नहीं है। ठीक कह रही हो तुम काली, कि उसे अब किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात पत्थर पर लकीर साबित हुई है, और वो है कि तुम्हारी उसे जरूरत है। तुम उसका काला टीका। हाँ, पापा सही कह रहे हैं। तुम हमारे साथ रहती हो तो हमें किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। हमें कोई कवच ववच की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब आज के बाद जब तक गौरी की शादी नहीं हो जाती, तुम उसकी परछाई बन के रहोगी। और ये हमारा निवेदन नहीं है, ये हमारा आदेश है। मंजीमा, आप सही थी। बड़के पापा के दिमाग में
अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि बहुत मेहनत करनी होगी उसे उखाड़ने में। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हम बड़के पापा का मन नहीं जीत लेते। उनका अंधविश्वास दूर करने से पहले हमें उनका विश्वास हासिल करना होगा, और हम ये करके रहेंगे। युग, मंजी माँ नहीं आई? नहीं, वो ऊपर मंदिर में आ रही होंगी। हमें पता है युग, आप क्या सोच रहे हैं। हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। नहीं, मुझे दुख इस बात का, या फिर कहो गुस्सा इस बात का कि गौरी की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। I mean, जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो काला टीका और ये सुपरस्टिशन जैसे बेकार की चीजों में विश्वास रखती है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। गौरी ऐसी नहीं है युग, वो हमें सिर्फ अपना काला टीका नहीं मानती है, हम उसके लिए उसकी बहन जैसी हैं। बहन जैसा ना, असलियत में तो तुम्हारी बहन नहीं है। You know what? कल पिशिमा से भी कितना रूडली बिहेव किया उसने। वो शायद इसलिए किया होगा क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता है। अगर वो एक बार सब सच जान जाएगी तो फिर वो मंजी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करेंगी, और फिर आप, हम और मंजी माँ उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी ना युग। I hope so. एक मिनट। ये लो, ये क्या है? तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। हमारा बर्थडे गिफ्ट? हमारा बर्थडे अभी नहीं है। देखो। धरती का सीना चीर के बाहर आई हो तुम, नया जन्म मिला तो बर्थडे खिलाया ना। अभी काले कपड़े पहनना बंद करो और जिंदगी में थोड़े रंग भरो। हम समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मगर ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कलर सूट करते तुम पे, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी है। आप नहीं समझेंगे, हमारी जिंदगी फिलहाल हमारी नहीं है, किसी और की अमानत है युग। आई होप कि तुम्हें पता है तुम्हारी जिंदगी किसी और की अमानत बना के तुम खुद को सजा दे रही हो। हमारे मन में बड़के पापा के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, हम उन्हें खोने नहीं देना चाहते। तो क्या जिंदगी भर उनके गुलाम बन के रहोगी क्या, या काला टीका बन के? नहीं, हम बड़के पापा के अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। साली, उनका अंधविश्वास बहुत गहरा है। कल देखा नहीं तुमने? हाँ, हमने नोटिस किया था, मगर साथ ही साथ एक और चीज का एहसास हुआ कि उनके अंधविश्वास को तोड़ने से पहले हमें उनका विश्वास जीतना होगा। हम उनकी बेटी बनना चाहते थे, हमेशा से तरसे उनके प्यार के लिए। ये रंगीन कपड़े पहनकर उनके खिलाफ जाना ये पॉसिबल नहीं है। कली बिल्कुल सही कह रही है। उनके खिलाफ जाके उनका दिल नहीं जीता जा सकता। लेकिन कली, आपका जो भी फैसला है, इस बार अपने वजूद को मत खोलो। नहीं खोने देंगे मंजी माँ। और फिर आपने ही तो हमें सिखाया ना, जिसके मन में सच और साहस हो, जीत उसी की होती है। आपका आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। पिशिमा, कितनी जिद्दी है ये लड़की। आप कैसे संभालते थे इसे बचपन में? सीरियसली, तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना साथ नहीं दूंगा तुम्हारा। एक्सक्यूज मी।
युग बचपन से ऐसे ही फट से गुस्सा हो जाते, फिर जल्दी से मान भी जाते। मंजिमा, हमें लगता है बड़के पापा तो कुछ दिनों में मान ही जाएंगे, वो समझ जाएंगे। पर एक बात है जो हमें सताई जा रही है, हमें कल्याणी ताई जी की चालों को कम नहीं समझना चाहिए। हमें लगता है वो घर पर ना होकर भी उन्हें सब पता है कि घर पर क्या हो रहा है। हाँ फिर कल्याणी भाभी पलट कर वार जरूर करेंगी। आपको बहुत सतर्क रहना होगा।